बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System। क्लास 8 में लेक्चर नंबर 12 आज हमारा एक्सरसाइज नंबर 9.5 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9.3 लास्ट लेक्चर में करी थी हमने, 9.4 पार्ट नहीं है हमारे सिलेबस के इस दफा। 9.5 में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्फीयर से रिलेटेड है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले स्फीयर क्या होता है इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, और हमें इस एक्सरसाइज में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या करना है, फाइंड करना है। उसके फॉर्मूले बोर्ड पर मैंने लिखे दिए, ठीक है। स्फीयर होता क्या है, स्फीयर यहाँ पर डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, अ क्रिकेट बॉल, अ हॉकी बॉल, अ वॉलीबॉल, अ फुटबॉल और एन आयरन बॉल, ठीक है। ये जितनी भी शेप्स आपको नजर आ रही है, ठीक है, जो हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में, बॉल की शेप सब नहीं देखी होगी, फुटबॉल भी सब नहीं देखी होगी, सही। तो ये जो शेप है, बॉल की शेप है, ये स्फीयर कहलाता है, ठीक है। अब इस स्फीयर का अगर हमें सरफेस एरिया मालूम करना है, इस स्फीयर का हमें क्या मालूम करना है, सरफेस एरिया अगर हमें मालूम करना है। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि उसका जो फॉर एग्जांपल उसकी जो ऊपर का कवर एरिया है, ठीक है, बॉल का ऊपर का कवर एरिया, बॉल के ऊपर का जो कवर एरिया है, ठीक है, वो अगर हमें मालूम करना है उसकी सरफेस का, वो सरफेस का एरिया कहलाएगा। तो वो क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मालूम करने का जो फॉर्मूला होता है वो है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको हम और इसके अलावा हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जब हम मालूम करते हैं, वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस, यानी उस स्फीयर के इनसाइड कितनी स्पेस मौजूद है, ठीक है, वो हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। तो वो उसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब। r यहां में इस फॉर्मूले में यूज हो रहा है, r इस फॉर्मूले में यूज हो रहा है। r का मतलब है रेडियस किसका, स्फीयर का। रेडियस हमें मालूम है, कोई भी अगर सर्कुलर शेप हो, ठीक है, उसके सेंटर पॉइंट से, जैसे यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट मैंने O का नाम दिया हुआ है सेंटर, और यहाँ पर इसकी एक बाउंड्री एंड तक आऊंगा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कराएगा, इसका रेडियस कराएगा, ठीक। अब स्फीयर का रेडियस अगर हमें मालूम हो, उस रेडियस की मदद से हम उसका सरफेस एरिया भी मालूम कर सकते हैं और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी मालूम कर सकते हैं। सरफेस एरिया का मतलब है कि कंप्लीट एरिया आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर की तरफ जो पूरा एरिया होता है, ठीक है, आउटसाइड जो इसके एरिया होता है वो हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं अगर हमें उसका रेडियस मालूम हो। इसी तरीके से हम वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब है इनसाइड उसकी कितनी स्पेस मौजूद है, ठीक है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज में आते हैं। आप एक्सरसाइज 9.5 अपने सामने निकालिए। एक्सरसाइज 9.5 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वहां लिखा हुआ है फाइंड द सरफेस एरिया। ये मैंने कंप्लीट यहाँ पर नहीं लिखा, आप बुक से देख के लिखिएगा। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स। वहां पर जो स्फीयर्स गिवन है उनके सरफेस एरिया क्या करने हैं, आपने मालूम करना है। हैविंग रेडियस, उनकी रेडियस गिवन है, रेडियाई रेडियस का मतलब है, रेडियाई का मतलब रेडियस की बात कर रहा है वो, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 पार्ट्स हैं। मैं यहाँ पर आपको पार्ट 5 समझा रहा हूँ। पार्ट 1 से पार्ट 4 तक आप खुद करेंगे, बहुत आसान काम है। इसमें फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पार्ट 5 आपके साथ में सॉल्व करके दिखा होगा, ऐसे ही आपने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक कर लो। यहाँ देखिए पार्ट 5 में जो रेडियस गिवन है वो 0.98 सेंटीमीटर, यानी cm इतने सेंटीमीटर हमें रेडियस गिवन है। सॉल्यूशन में आते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें मालूम करना है। रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है सवाल में 0.98 cm, ठीक है, पार्ट 5 में गिवन है। फॉर्मूला यूज करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। अब 4 फॉर्मूले में कांस्टेंट वैल्यू है, ये एलजेब्रा आ गई। 4 पाई के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई आ गया,
पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 22/7, तो पाई की वैल्यू 22/7 हमने लिख दी। 3.14 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर क्या है, फ्रैक्शन में 22/7 लिखें, उससे हमें रिड्यूस करना क्या होता है, आसान हो जाता है। सही, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई। पाई मल्टीप्लाई हो रहा है आर स्क्वायर से, ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब ये आर स्क्वायर है, आर का मतलब है रेडियस, रेडियस सवाल में गिवन है हमें 0.98, तो यहाँ पर आएगा 0.98 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, 4 एज इट इज लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई के साइन 22/7 मल्टीप्लाई। अब ये 0.98 पर स्क्वायर था, इस बात का मतलब ये 0.98 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब यहाँ पर इस स्टेज तक बात समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो डेसिमल पॉइंट है, हमने क्या करा, इसको रिमूव करा है। डेसिमल पॉइंट को जब हम रिमूव करेंगे, जैसे यहाँ भी डेसिमल पॉइंट आ रहा है, यहाँ भी डेसिमल पॉइंट आ रहा है, हमने क्या करा, यहाँ पर पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट मौजूद है। इस बात का मतलब ये, इसको 98/100 लिखा जा सकता है और इसको भी 98/100 लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने क्या करा, पॉइंट को लास्ट में लेके आ गए। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। पॉइंट जब यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है, यहाँ से पॉइंट जब रिमूव होगा तो ये जाएगा 98/100। इसमें यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन आ गया, यहाँ भी पॉइंट जब यहाँ से रिमूव होगा, अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 यहाँ पर इजाफा कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमने देखा ये 7 और 98 आपस में रिड्यूस हो रहे थे। 7 1 are 7 और 7 के टेबल में 98 कब आएगा, 14 से, तो 7 1 are 7 और 7 14 are 98। नेक्स्ट स्टेप में हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 22 से, और देन 22 को मल्टीप्लाई किया 14 से, 14 को मल्टीप्लाई किया 98 से। मींस जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ था उन सबको आपस में क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 4 मल्टीप्लाई 22, इसको रफ में आप करके देखिएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 88 आया होगा। 88 को हमने फिर मल्टीप्लाई किया 14 से, जो भी आंसर आएगा उसको 98 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 1,20,736। ठीक है, और डिनोमिनेटर्स को आपस में क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इससे आसानी ये होगी क्योंकि हम चाह रहे थे कि डिनोमिनेटर्स में 1000 या 100 वाली वैल्यू रहे, क्योंकि डिवाइड करते वक्त हमें आसानी हो जाए। जैसे अब जैसे 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आ गया। अब मुझे डिवाइड करना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि पॉइंट अभी इसमें यहाँ पर 6 के बाद है। ठीक है, मैंने देखा यहाँ पर कितने जीरोस लगे हुए, 4 जीरोस लगे हुए। ठीक है, तो अब पॉइंट में डिवाइड करवा रहा हूँ, तो पॉइंट को मैं कहाँ लेके जाऊंगा, वापस अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट 1 2 3 4, इसका मतलब 4 डिजिट बैक पॉइंट चला जाएगा, वापस आ जाएगा 12.0736। ठीक है, ये आपके पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ जाएगा आपके पास 12.0736। ठीक, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी होगी, बहुत आराम से ये सॉल्व होकर आपके पास आ जाएगा। सिंपल वैल्यूज पुट करने के बाद, या फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दोगे, उसके बाद सिंपल आपको सिंप्लीफिकेशंस करनी है, जो आपने बेसिक्स मैथ्स पढ़ी है बस वो अप्लाई करनी है। ठीक है, मैं चाहता तो इस 100 को 14 से रिड्यूस करके भी कर सकता था, और ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा, लेकिन फिर आखिर में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए अगर नीचे हमारा 100 या 1000 या 10,000 वाली वैल्यू हो, तो हमारे लिए आसान होता है डिवाइड परफॉर्म करना। तो हमने क्या करा, न्यूमरेटर्स को तो 4 22 14 98 सबको आपस में क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर्स 100 को 100 से करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसके 2 0 इसके 2 0 10,000 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें डिवाइड करना मैंने बताया क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, हमें परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 जीरोस को देख के बता सकते हैं कि पॉइंट इस वक्त अभी यहाँ पर है, लास्ट में। जब कहीं पॉइंट नजर नहीं आता तो हम कहते हैं पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में होता है। ठीक है, पॉइंट अभी यहाँ पर है, 4 जीरोस है, तो इसका मतलब 4 डिजिट कहाँ चला जाएगा, बैक चला जाएगा, तो 12.0736 आएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे, क्वेश्चन 2 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें 5 पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो 5 पार्ट है, उसमें भी पार्ट 5 मैं यहाँ पर बोर्ड पर समझा रहा हूँ आपको।
पार्ट 1 से 4 तक आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आपसे क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आपको मालूम करना है स्फीयर का वॉल्यूम। ये वॉल्यूम फाइंड करना है तो नाम सी बात है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको मालूम करना है, रेडियस ऑफ स्फीयर आपको गिवन दिया हुआ है। फॉर्मूला है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा था पाई के साथ, पाई की वैल्यू हो गई, पाई मल्टीप्लाई हो रहा था r क्यूब के साथ, मल्टीप्लाई साइन आया, r की वैल्यू सवाल में 3.5 सेंटीमीटर दी गई है तो 3.5 का क्यूब हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 4/3 एज इट इज आ गया, ये 2 आ गया, ये 22/7, ये 3, ये मल्टीप्लाई का साइन 3.5 के पावर के ऊपर क्यूब है, 3 टाइम्स लिखेंगे इसको, ये हमने 3 टाइम्स लिख दिया। अब 3.5 1 जार 3.5 को अगर हम टेबल रीड करना शुरू करें तो 3.5 1 जार 3.5, 3.5 2 जार 7, 3.5 को प्लस करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। तो 3.5 1 जार 3.5 एंड 3.5 2 जार 7, ठीक है, ये 2 आ गया। अब ये 2 और 22 कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 जार 2 एंड 22 को कैंसिल करना तो 11, 2 11 जार 22, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर हमने क्या करा, 3.5 1 जार 3.5, 3.5 2 जार 7, यहाँ 2 आ चुका था। अब ये 2 और 22 कैंसिल हो सकते थे तो 2 1 जार 2 और 2 के टेबल में 11 से 22 कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करा, 44 आ चुका है, ठीक है, यहाँ मैंने नोट में करा है। इसी तरीके से 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 12.25। अब नेक्स्ट स्टेप में 44 को 12.25 से क्या करा, मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 539, डिवाइड में क्या मौजूद है 3, तो ये 3 आ गया। अब 539 को 3 से हमने डिवाइड करा, ये देखिए मैंने यहाँ पर परफॉर्म करा हुआ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 179.6। पॉइंट के बाद एक डिजिट तक सॉल्व करेंगे और स्टॉप कर देंगे। आपके पास आ गया 179.6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूब होती है। वॉल्यूम 3 डायमेंशन होता है, इसलिए यहाँ पर इसकी यूनिट में क्यूब आता है, पावर 3 आती है। एरिया 2 डायमेंशन होता है, इसलिए इसके यहाँ पर क्या आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात का बहुत ख्याल करिएगा, जब वॉल्यूम निकाले तो सेंटीमीटर क्यूब लिखे, जब एरिया निकाले तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे। अब अपना फोन टास्क नोट कर ले। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 9.5, एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, एक्सरसाइज 9.5 में क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स करने हैं और क्वेश्चन 3 के 4 पार्ट्स करने हैं। ये पार्ट 5 आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।